में क्या कह रहा है कि 3.1 है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष मैं तुमसे, यानी 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो इस स्थिति में बीजगणित ग्राफ रूप में व्यक्त करें, ठीक है। ये क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल है। अब जैसे देखिए, जब भी आप भाषा वाला बनाए तो सबसे पहले आप जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे आप करते जाए। माना कि, ठीक है, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। मान लेंगे कि वर्तमान में क्या है, एक्स है, और उसकी पुत्री का आयु, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु ये मान लिए y, ठीक है। तो बाप का जो यानी कि आफ्ताब है उसका आयु मान लिए x और उसकी पुत्री का आयु y। अब प्रश्न जो कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है आगे देखिए, 7 वर्ष पूर्व, यानी कि दोनों का वायु जो है 7 वर्ष पूर्व, मतलब x मान लेते हैं, x है उसका आफ्ताब का और वायु, तो 7 वर्ष पूर्व मतलब अभी से, वर्तमान से 7 वर्ष माइनस करेंगे, पूर्व मतलब पीछे, तो ये पीछे हुआ तो ये भी पीछे होगा, ठीक है, पीछे हो गया। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि ये कितना आयु का था, 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पहले का बात कर रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर हम इसको बराबर करना चाहेंगे तो ये बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये देखिए, अगर नहीं बराबर करेंगे तो यही होगा, क्योंकि कह रहा है कि 7 वर्ष पहले ये भी वर्तमान आयु, ये भी वर्तमान आयु, इसी में 7 गुना यही ना होगा, तो 49 है, ठीक है। तो इस आफ्ताब मान लेते हैं 49 है, तो ये 7 गुना, क्यों, क्योंकि इसमें 7 गुना। लेकिन अगर बराबर करने का बात आएगा तो इसमें हमको 7 गुना करना पड़ेगा, तब ना बराबर होगा, ठीक है। तो उसी तरह अगर ये अभी तक यहाँ तक ठीक है, लेकिन जैसे अगर हम इसको बराबर करेंगे तब ये 7 गुना आयु जो है इसमें गुना करना पड़ेगा, क्यों, अगर इसी में गुना करेंगे तो ये तो पहले से 7 गुना है, लेकिन और फिर क्या हो जाएगा, 7 गुना बढ़ जाएगा। हम यहाँ पे बराबर कर रहे हैं तो ये वाला हिस्सा किसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आफ्ताब का आयु, ये उसके पुत्री का आयु अब बराबर हुआ, बैलेंस हुआ। इसको आप ध्यान से एक बार और पढ़ते हैं। क्वेश्चन जो आप प्रश्न से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मान लिए x और ये y है, तो इससे पूर्व मतलब ये भी माइनस, इससे पूर्व मतलब ये भी माइनस, तो कह रहा मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हूं, यानी कि ये इसका जो है 7 गुना आयु का है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर हम दोनों का बराबर करेंगे तो बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए तब हमको इसमें 7 गुना करना पड़ेगा, अब जाके हुआ बराबर। तो यहाँ पर हो गया ये इस तरह से बराबर। तो इसमें हम क्या करते हैं, समीकरण निकालते हैं, ठीक है। तो समीकरण निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इधर गुना हो जाएगा, तो x माइनस 7 बराबर 7y, ये हो जाए 49, इस सबको इधर ला देते हैं, तो x माइनस ये हो जाएगा प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस 7y, ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, माइनस 7 प्लस 49 बराबर 0, इस सब को उठा के इधर ला दिए। उसके बाद x माइनस 7y ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 42 बराबर 0। ये आपका एक निकल गया, समीकरण 1 भी मान सकते हैं, यहाँ तक निकल गया एक। यही बोल रहा था क्या, बीजगणित एवं ग्राफ रूप में व्यक्त करें, तो बीजगणित नहीं जो निकाल दिए, मान अभी पूछ रहे हैं, हालांकि मान भी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो मान पूछ रहे था, मान नहीं निकाले। अब आगे पुनः प्रश्न से, ये तो निकल गया, पुनः आप प्रश्न पढ़ते हैं, पुनः प्रश्न से तो आगे आप पुनः प्रश्न पढ़ते हैं, तो कह रहा अब से 3 वर्ष बाद,
यानी इसका मतलब फिर x हो गया और इधर क्या हो गया, y हो गया। 3 वर्ष बाद मतलब 3, और ये भी 3, 3 वर्ष बढ़ जाएगा तो दोनों बढ़ेगा 3 वर्ष। कह रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का हूं, तब ये पिताजी इसका कितना आयु हो जाएगा, 3 आयु का। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम बैलेंस करेंगे तब तो इसमें नहीं हमको गुना करना पड़ेगा, तब इसमें गुना करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। अब जाके इसका हम क्या निकाल सकते हैं, हम फिर समीकरण निकाल सकते हैं। तो इसको हम करेंगे तो x प्लस 3 बराबर, ये 3 तिया y 3 तिया 9 हो जाएगा, और सबको उठा के इधर कर देंगे तो हो जाएगा कितना, तो x माइनस 3y बराबर, और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, प्लस 3 माइनस 9 बराबर 0। फिर इससे निकालेंगे तो x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, समीकरण 2। तो ये समीकरण 1, समीकरण 2 यहाँ पे क्या हो गया, निकल गया। ये बहुत ही आसान है, आप एक बार फिर से अपने से ट्राई कीजिएगा, आराम से बन जाएगा। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच, ठीक है, तो क्या है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 1300 रुपए, सॉरी 3900 में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा है। तो बात यहाँ हो रहा है बल्ला तथा गेंद का, और इसको भी क्या करना है, बीजीय गणित यानी कि ग्राफ, सिर्फ समीकरण निकालना है, ठीक है। तो आज जो चीज बोल रहा है कि खरीदा है तो उसी को हम पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो हल इसमें क्या होगा, हल माना कि एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना x, और एक गेंद का मूल्य y, ठीक है। एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य x और y मान लिए। तो प्रश्न पढ़ेंगे अब, प्रश्न से तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा है, कितना में, 3900 में। तो 3 गेंद यानी गेंद है, सॉरी 3 बल्ले, तो मतलब 3x हो गया प्लस, और 6 गेंद मतलब 6y हो गया, बराबर कितना सौ में, दोनों मिला के 3900 में, ठीक है, 3900 में खरीदा है। ये प्रश्न से 3 क्या बल्ले, तो 3 गुना x 3x हो गया, और 6 गेंद, ठीक है, तो 6 गुना x, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुना x और 6 गुना y, और दोनों मिला के कितना दाम पड़ गया, 1300। तो कहने का मतलब ये हो गया 3x प्लस 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3900, ठीक है। तो ये आपका समीकरण 1, यही समीकरण निकालने बोल रहा है। यहाँ पर भी 1 हो गया आंसर। पुनः देखते हैं, पुनः प्रश्न हम फिर पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। तो आगे बोल रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा तथा उसी प्रकार का 3 गेंद खरीदा। एक बल्ला, तो बल्ला मतलब एक बल्ला मतलब 1 गुना x, एक बल्ला हो गया, और जोड़ कितना, 3 गेंद 3 गुना y बराबर कितना सौ में, 1300 में खरीदा। तो यानी कि दोनों मिला के 1300 रुपया में खरीद लिया। तो इसका समीकरण x प्लस 3y बराबर 1300, ये हो गया समीकरण 2। तो यही लिखने के लिए बोल रहा था, समीकरण बीजीय रूप में निकालने के लिए। तो यहाँ या तो दोनों लिख सकते हैं, यहाँ पे आता यहाँ पे दोनों क्या लिख सकते हैं कि एक समीकरण 3x प्लस 6y बराबर 3900, और दूसरा x प्लस 3y बराबर 1300। ये हो गया, क्या आंसर हो गया। बस इसमें क्या बोल रहा था, ग्राफ निकालने के लिए, बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। इसमें क्या कह रहा था, तो इसमें ज्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान है, ठीक है। कुछ नहीं किए, जो पूछ रहा था बल्ला का दाम मान लिए x रुपया है, और जो गेंद का मूल्य है वो कितना है, y रुपया है। तो इसमें 3 बल्ला खरीदा और 6 गेंद खरीदा, तो 3 गुना x उसका दाम निकल जाएगा, और 6 गुना y तो इसका दाम निकल जाएगा। दोनों मिलाकर टोटल कितना रुपया है, 3900 रुपया है, वो निकल गया। और इसी का हल किया तो यहाँ पर हमको समीकरण निकल गया। पुनः फिर उसी तरह से प्रश्न पढ़े और फिर वही काम किए, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अगर यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये प्रश्न नंबर 3 है।
3.1 का। और ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीका से इसको समझते हैं। तो इसमें जो कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 हो जाता है, ठीक है। फिर 1 महीने बाद क्या कह रहा है, 4 केजी और 2 केजी अंगूर का दाम जो है 300 रुपया बढ़ जाता है। तो इसमें हमको ग्राफ रूप से इसका समीकरण हल करना है, ठीक है, और निकालना है। तो इसका देखते हैं। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि सेब का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, x होगा, अंगूर का कितना होगा, y होगा। तो मान लेते हैं, माना कि 1 केजी, अच्छा 1 केजी, ठीक है, 1 केजी सेब का मूल्य कितना, x, ठीक है। 1 केजी सेब का मूल्य कितना, x होगा। और मान लेते हैं, और 1 केजी अंगूर का मूल्य, ठीक है, x और y, 1 केजी का। तो प्रश्न से आप पढ़ते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न जो कह रहा है क्या, कि 2 केजी सेब लेते हैं, 2 केजी, तो मैंने क्या हो गया, 2 गुना x, ठीक है, 2 गुना x। उसके बाद 1 केजी क्या लेते हैं, अंगूर लेते हैं, 1 केजी क्या लेते हैं, अंगूर लेते हैं, 1 गुना y, ठीक है। तो 2 केजी यहाँ पे सेब लिया और 1 केजी क्या ले लिया, अंगूर ले लिया, और दोनों का मिला के रुपया कितना हो जाता है, 160 हो जाता है, ठीक है। आगे इसको अब हल करते हैं, तो 2x प्लस वाई बराबर 60, समीकरण 1 मान सकते हैं, हमको एक समीकरण प्राप्त होगी। दूसरा चीज, पुनः प्रश्न से फिर हम प्रश्न पढ़ते हैं। तो इसमें इस बार हमको क्या प्राप्त हुआ कि 1 महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर। तो 4 केजी कितना ले रहा है, सेब ले रहा है, तो सेब का 4 केजी सेब का दाम x रुपया, प्लस उसके बाद 2 केजी अंगूर का दाम कितना है, 2 केजी अंगूर ले रहा है, तो दाम तो दोनों मिला के दिया है, तो 2 केजी गुना y रुपया माने हैं, तो और दोनों का जब रुपया मिलाते हैं तो कितना हो जाता है, 300। तो ये हो गया 4x प्लस 2y बराबर 300। हालांकि इसमें 2 कॉमन भी आ रहा है, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 300। ये 2 कट गया तो हो गया कितना, 150। तो कितना हो गया, 2x प्लस y बराबर 150। ये समीकरण 2 मान सकते हैं, या तो डायरेक्ट आंसर लिख लो, अतः समीकरण 1 को लिखते हैं, तो 2x प्लस वाई बराबर 60, और दूसरा क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 150। यहाँ पे इसका इस तरह से क्या आया, ग्राफ आया, ये दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, वे बहुत ही आसान है, और आसान तरीका से आप इसे बना भी सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे 3.2, ठीक है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका से हम बताने वाले हैं।